हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घावर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये जो सब हैं ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें बाद के दो दीर्घावर्तों में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संकरण तत्व भी कहते हैं। बहुमूल्य धातु जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिन्हें एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। संक्रमण तत्व आसानी से संकुल बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों Zn, Cd, Hg संक्रमण तत्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। वे या स्टेप से भी हम पढ़ सकते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है तो डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जिनके अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं संकरण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के गुण निम्नलिखित गुण हैं। भौतिक गुण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक की बाह्यतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी से लेकर 1-10 तक होता है। डी ब्लॉक में Zn, Cd, Hg संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके डी उपकक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ये कुछ डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक के तत्वों तथा पी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्या के भी मध्य होती है। गलनांक व क्वथनांक। डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। धात्विक लक्षण। यह सभी तत्व धातुएं होती हैं जो विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। घनत्व। इन सभी तत्वों की घनत्व उच्च होता है। सर्वाधिक घनत्व आर्सेनिक का होता है। भौतिक अवस्था। सभी तत्व ठोस होते हैं, जबकि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जिंक, कैडमियम मुलायम होती हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक के तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जटिल यौगिक या संकर यौगिकों का निर्माण। डी ब्लॉक के तत्व लिगेंडों से क्रिया करके जटिल यौगिक बनाते हैं। चुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के तत्व अपनी आयनिक अवस्था में चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन आयनों की अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिन आयनों में आघूर्ण अधिक होता है तो वह प्रबल चुंबकीय होते हैं, और जिनमें आघूर्ण कम होता है वह अनुचुंबकीय होते हैं। रंगीन आयन। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, क्योंकि वह दर्शक प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिस कारण इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और रंगीन दिखाए जाते हैं। उत्प्रेरण गुण। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व उत्प्रेरण का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनियम उत्प्रेरक है और संपर्क विधि में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अन्य है मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वैनेडियम आदि। रासायनिक गुण जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।